अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा है। रूस, चीन, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों ने अमेरिकी धरती पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस के आसपास फार्मलैंड्स यानी खेती करने योग्य जमीनें खरीद रखी हैं। इससे जासूसी या मिलिट्री बेस पर हमले का खतरा बढ़ गया है। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका को सरकार के बारे में इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है कि आखिर कितनी जमीनें खासतौर पर मिलिट्री बेस के आसपास जो है वो विदेशियों के पास है। अमेरिका के मिलिट्री बेस और नेशनल सिक्योरिटी को इससे खतरा पैदा हुआ है, क्योंकि खबर है कि चीन, रूस और ईरान के पास बड़ी संख्या में जमीन है और जो जमीनें इन देशों ने खरीदी है वो तमाम जमीनें फार्मलैंड्स यानी खेती के नाम पर जमीनें खरीदी गई हैं। अमेरिकी सरकार को इन विदेशी डेवलपर्स के नाम पर इन देशों में कुल कितनी जमीन खरीदी गई है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। ये दावा न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी खबर में किया है। एक अनुमान के अनुसार इन चारों देशों ने मिलकर अमेरिका में फार्मलैंड्स विकसित करने के लिए कुल मिलाकर करीब 4 करोड़ एकड़ जमीन खरीद रखी है। ये सारी जमीन अमेरिका के 19 मिलिट्री बेसों के आसपास है, यानी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। खबर में दावा किया गया है कि चीन ने सोच समझकर रणनीतिक जमीनें खरीदी हैं। ये जमीनें अमेरिकी मिलिट्री बेस के आसपास ही हैं। फ्लोरिडा से लेकर हवाई तक चीन ने 19 अमेरिकी मिलिट्री बेस के आसपास जमीनें खरीद रखी हैं। इनमें सबसे जरूरी है नॉर्थ कैरोलिना के फेयटविले स्थित फोर्ट लिबर्टी, टेक्सास के क्लीन स्थित फोर्ट कैवाजोस, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित पेंडेंटन मरीन कॉर्प्स बेस कैंप और फ्लोरिडा के टाम्पा स्थित मेडिकल एयरफोर्स बेस। अमेरिकी एयरफोर्स के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट एस स्प्लैंडिंग थर्ड ने कहा है कि मिलिट्री बेस के नजदीक चीन और दूसरे देशों की जमीनें चिंता का विषय है। इन लोकेशंस का इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है, क्योंकि इन जमीनों के मालिक ताकतवर लोग हो सकते हैं जिनका स्थानीय राजनीति में दखल हो सकता है। ऐसा हमने पहले भी देखा है। खेतीबाड़ी के नाम पर चीन के जमीन मालिक रिकॉन्नेसेंस साइट्स, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, रडार, इंफ्रारेड स्कैनिंग, ड्रोन्स, इन तमाम चीजों को तैनात कर सकते हैं और इनके जरिए वो मिलिट्री साइट्स की डिटेल्स को चुरा सकते हैं और अमेरिका के दुश्मन देशों को ये डिटेल्स बांट सकते हैं। इससे पहले भी पिछले साल सितंबर में वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर लगी थी कि चीनी घुसपैठियों ने पिछले कुछ सालों में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। जिन बेसों के पास जमीन है आपको उन बेस के नाम बता देते हैं। फोर्ट लेविस, ग्रांड फोक्स एयरफोर्स बेस, माइन आर्मी नेशनल गार्ड, हिल एयरफोर्स बेस, व्हाइटमैन एफबी, फोर्ट लियोनार्डो वुड, राइट पैटरसन एफबी, नेवल स्टेशन नॉफोल्क, फोर्ट लिबर्टी, फोर्ट मुरे, डगवे प्रूविंग ग्राउंड, फोर्ट इरविन, कैंप पेंडल्टन, यूमा प्रूविंग ग्राउंड, ओहाउ हवाई मिलिट्री बेस, कैंप बुलिश, फोर्ट कैवाजोस मेडिकल एयरफोर्स बेस और पैट्रिक स्पेस फोर्स बेस के पास इन देशों के पास जमीनें हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन, रूस, ईरान ने साल 2016 से अब तक अपनी खेती की जमीनों में से 40% का इजाफा किया है। कुछ जमीनें तो एकदम मिलिट्री बेस के पास हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस जिसने ये रिपोर्ट बनाई है उसने सिर्फ एक सिरा पकड़ा है। मामला और बड़ा हो सकता है। इसके लिए सभी जमीन मालिकों की डिटेल जानकारी निकालनी जरूरी होगी। अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन के मुताबिक कई देशों ने अमेरिका में जमीनें खरीद रखी हैं। अब बताते हैं कि आखिर किसके पास कितनी जमीन है। कनाडा के पास 0.97%, नीदरलैंड्स के पास 0.37%, इटली के पास 0.21%, इंग्लैंड के पास 0.19%, जर्मनी के पास 0.17%, पुर्तगाल के पास 0.11%, फ्रांस के पास 0.10%, डेनमार्क के पास 0.7%, लग्जमबर्ग के पास 0.6%, चीन के पास 0.3%, जापान के पास 0.5%, केमैन आइलैंड्स के पास 0.5%, स्वीडन के पास 0.5%, स्विट्जरलैंड के पास 0.5%, मैक्सिको के पास 0.5%, आयरलैंड के पास 0.6% और दूसरे देशों के पास 0.85% जमीन जो है वो इस वक्त अमेरिका में इन देशों ने खरीदी है। अमेरिका में दुनिया भर के 99 देशों की जमीनें हैं। इसमें क्यूबा, ईरान, उत्तरी कोरिया, रूस, चीन और वेनेजुएला भी हैं। इन देशों के इन्वेस्टर्स ने अमेरिका में 95,000 एकड़ जमीन खरीद रखी है। क्यूबा के पास 858 एकड़ जमीन है, रूस के पास 73 एकड़ जमीन है, उत्तर कोरिया के पास 4,839 एकड़ जमीन है और ईरान के पास 2,463 एकड़, वेनेजुएला के पास 28,218 एकड़ जमीन इस वक्त मौजूद है। और इस रिपोर्ट के छपने के बाद
अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही अमेरिकी सरकार की है, जिसको ये नहीं पता कि किस देश के मालिक ने किस लिए जमीन खरीदी और अभी उस जमीन पर क्या हो रहा है।